ये लूट हो जाता है। 263 करोड़ रुपए की लागत की वो पुल नहीं बनी थी। अगर बनती तो पुल 29 दिन में नहीं टूट सकती थी। दोषियों को सजा आप देंगे या नहीं देंगे, आपसे बिहार का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आपसे भी मांग करता हूं कि ये 29 दिन में पुल नहीं टूटा है, 29 दिन में बिहार की जनता की, बिहार के आवाम की विश्वास को आपने तोड़ा है। जांच में कुछ नहीं आज तक हुआ है, न कुछ होगा, इसलिए आप दोनों ही इस्तीफा दें। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। खबरें आई कि गोपालगंज का 70 घाट पुल टूट गया है, लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि पुल नहीं टूटा है। अब कुछ जगहों से ये खबरें आई कि पुल का कुछ हिस्सा ही टूटा है। इसी को लेकर जेवीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनिल कुमार, वो सरकार से कुछ सवाल पूछ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। आज अभी आप लोगों के साथ जुड़ने का एक खास मकसद है कि बिहार की सरकार बहुत ही विकास कर रही है। चारों तरफ चौमुखी विकास ही विकास है। विकास के अलावा नीतीश कुमार के पास कोई एजेंडा नहीं है। सुशासन भी यही है और विकास का एजेंडा भी इन्हीं के पास है। और यही कारण है कि जहां विश्व विकास करता है तो उसका पुल, अगर एक पुल बनता है तो सदियों लगता है उसको गिरने में। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विकास का आलम यह है कि 29 दिन में, हाँ आपने सही सुना, 29 दिन में एक बहुत ही बिहार का 263 करोड़ रुपया जो टैक्स के रूप में हम सबों ने जमा किया दिया बिहार सरकार को, वो 263 करोड़ रुपया में 8 साल में पुल बन के तैयार हुआ था। 70 घाट पुल बोलते हैं गोपालगंज में। 8 साल लगा था इसे बनने में, 263 करोड़ रुपया खर्च हुआ और ये पुल 1 महीना भी नहीं चला, 29 दिन में धराशायी हो गया। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विकास की कहानी है। इस विकास की कहानी को आप जो कहें कम होगा, क्योंकि अगर 8 साल बनने में लगता है और 29 दिन में वो पुल टूट जाता है। अभी हमने सुना माननीय मंत्री जी कहे कि नहीं, पुल का कुछ हिस्सा गिर गया है। तो माननीय मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है अभी इस पर, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई है 263 करोड़ रुपया। और इस तरह से आप लोगों ने जो बिहार की सरकार ने जो लूट मचा रखी है हमारी गाढ़ी कमाई की, बिहार की जनता की गाढ़ी की कमाई की, इसका जवाब कौन देगा? कोई कह रहा है कि पुल का वो हिस्सा नहीं गिरा है। अरे भाई, पुल का कौन सा हिस्सा गिरा है? ये आप कैसे इसकी बात को ये कर रहे हैं? हम उस पुल से पार नहीं कर पा रहे हैं, पुल के बीच का कोई हिस्सा गिर गया। तो 263 करोड़ में पुल आपने बनाया तो क्या पूरा पुल बनाया था या कुछ हिस्सा बनाया था आपने? तो मैं जानना चाहता हूं और बिहार की सरकार से कहना चाहता हूं कि ऐसा पहले भी एक हुआ था। सिंचाई विभाग का उद्घाटन के पहले बांध टूट गया था। उद्घाटन के समय ही एक दिन पहले बांध टूट गया था, भागलपुर का होकर। और आज फिर गोपालगंज में, तो उस समय भी हुआ था कि चूहा काट दिया था बांध। तो हमारे चूहा बहुत मजबूत हैं, बांध को काट देते हैं। तो कहीं देखिए, कहीं इस पुल को भी तोड़ने वाले चूहा तो नहीं है। और जो बिहार का जो गाढ़ी कमाई का जो पैसे जो खा जा रहे हैं, उनके लिए तो नीतीश कुमार जी का छत्र छाया काफी है। उन्हें कुछ नहीं होगा, ये नीतीश कुमार जी के छत्र छाया पर रहना पड़ेगा। तो हम कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, कुछ तो शर्म कीजिए, बिहार वासियों के लिए कुछ तो रहम कीजिए कि आखिर इतनी बड़ी कमाई, ये 263 करोड़ रुपए का लूट हो जाता है एक पुल में, जो 29 दिन में धराशायी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यह स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं कि ये लूट हो जाता है। 263 करोड़ रुपए की लागत की वो पुल नहीं बनी थी। अगर बनती तो पुल 29 दिन में नहीं टूट सकती थी। तो इसके लिए कौन जवाबदेह है? दोषियों को सजा आप देंगे या नहीं देंगे? और मुझे तो अब लगता है
कि ये चुनाव के समय आप जिस तरह से बंदरबाट किए हुए हैं पूरे हर योजना का, तो ये इसी तरह से बंदरबाट होकर के बिहार का हर विकास हो रहा है, तो कैसे हमारा विकास होगा। इसलिए कहीं न कहीं इस पुल को टूटने के लिए जवाबदेह आप भी हैं, नंदकिशोर यादव पथ निर्माण मंत्री भी हैं, इसके लिए दोषी जवाबदेह दोनों को होना चाहिए। और मैं मांग करता हूं इसमें जांच नहीं होनी चाहिए, इसमें सबसे पहले पथ निर्माण मंत्री को त्याग पत्र देना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आपसे बिहार का विकास नहीं हो सकता है, आप केवल बिहार को लूट सकते हैं, आपके तथाकथित मंत्री बिहार को लूट सकते हैं। इसलिए मैं आपसे भी मांग करता हूं कि ये 29 दिन में पुल नहीं टूटा है, 29 दिन में बिहार की जनता की, बिहार के आवाम की विश्वास को आपने तोड़ा है। इसलिए आप दोनों से मैं इस्तीफे की मांग करता हूं कि आप दोनों ही इस्तीफा दें। जांच नहीं होना है, जांच में कुछ नहीं आज तक हुआ है, न कुछ होगा, इसलिए आप दोनों ही इस्तीफा दें और बिहार को विकास के लिए रास्ता प्रशस्त करें। आप बिहार का विनाश का रास्ता जो खोले हुए हैं, उस रास्ता को बंद करें। जैसा कि आपने अनिल कुमार की बातें सुनी, उन्होंने सरकार से ये पूछा है कि जिस तरह से बांध चूहों ने कुतर दिया था, कहीं पुल भी तो चूहों ने ही नहीं कुतर दिया। जनता की गाढ़ी कमाई अगर इसी तरह से बर्बाद होती रहेगी तो बिहार का विकास कैसे हो पाएगा। इन तमाम तरह के सवाल किए हैं जेबीपी के अध्यक्ष अनिल कुमार ने। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। ये लूट हो जाता है। 263 करोड़ रुपए की लागत की वो पुल नहीं बनी थी, अगर बनती तो पुल 29 दिन में नहीं टूट सकती थी। दोषियों को सजा आप देंगे या नहीं देंगे, आपसे बिहार का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आपसे भी मांग करता हूं कि ये 29 दिन में पुल नहीं टूटा है, 29 दिन में बिहार की जनता की, बिहार के आवाम की विश्वास को आपने तोड़ा है। जांच में कुछ नहीं आज तक हुआ है, न कुछ होगा, इसलिए आप दोनों ही इस्तीफा दें।